नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल टीओ में आपका स्वागत है। आज ऑटोमोबाइल स्ट्रीम की दूसरी क्लास है और आज का टॉपिक बेसिक इंजन टर्मिनोलॉजी है। ये टॉपिक हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें इंजन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते दोस्तों। पहला टर्म है टीडीसी या टॉप डेड सेंटर। ये इंजन क्रैंकशाफ्ट की उस पोजीशन को दर्शाता है जिसमें पिस्टन सिलेंडर में अपनी टॉप मोस्ट पोजीशन में होता है। ये डायग्राम में देखिए दोस्तों, ये जो पिस्टन चल रहा है इसकी जो टॉप पोजीशन जिसके ऊपर ये नहीं जा सकता वह पोजीशन क्या कहलाती है, टीडीसी। और यह पोजीशन किस में मापी जाती है, क्रैंकशाफ्ट में। ये जो नीचे घूम रहा है दोस्तों ये क्रैंकशाफ्ट है, इसका एक्सटेंडेड व्यू दिखाया है दोस्तों। तो ये है आपकी टीडीसी। इस पोजीशन जहाँ पे पिस्टन आपका टॉप मोस्ट में रहता है ये पोजीशन क्या कहलाती है, टीडीसी। सेम बीडीसी के लिए भी कॉन्सेप्ट है। इंजन की क्रैंकशाफ्ट की उस पोजीशन को दर्शाता है बीडीसी जिसमें पिस्टन सिलेंडर अपनी डाउन मोस्ट पोजीशन में होता है। तो ये आपका बीडीसी यहाँ पे दिखाया जा रहा है डायग्राम में। ये आपका बीडीसी होगा, ये आपका टीडीसी होगा और ये आपकी पिस्टन है। आगे चलें तो ये है आपका बोर इंजन के सिलेंडर के आंतरिक व्यास या इंटरनल डायमीटर बोर कहलाता है। इसे डी से दर्शाते हैं और अधिकतर इसे सेंटीमीटर मापते हैं। तो ये देखिए डायग्राम में आपने ये जो है क्या है, बोर है। ये जो अंदर है आपके इंटरनल कंबशन इंजन का जो सिलेंडर का आंतरिक व्यास या आंतरिक डायमीटर है ये कहलाता है आपका बोर। ये आपका बोर है। आगे बढ़ें तो स्ट्रोक क्या होता है, पिस्टन द्वारा टीडीसी से बीडीसी के बीच जो चली गई दूरी होती है वह कहलाती स्ट्रोक। इसे भी सेंटीमीटर में मापा जाता है, ठीक है। और ये स्ट्रोक ही 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन के लिए बेसिक होता है। 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन क्या होते हैं, कैसी वर्किंग होती है, अगले आने वाले वीडियो में आपको पूरा बताया जाएगा। तो ये जो आपकी ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जहाँ पे आपका पिस्टन मूव करता है टीडीसी से बीडीसी के बीच, ये क्या कहलाती है, आपकी स्ट्रोक कहलाती है। क्लियरेंस वॉल्यूम, ये देखिए दोस्तों, ये आपका पिस्टन मूव कर रहा है इंजन के भीतर। तो ये जो दूरी हो गई ये ऊपर से ये नीचे तक की दूरी जिसमें आपका पिस्टन मूव कर रहा है, ये क्या कहलाती है, आपकी स्ट्रोक। और क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होगा, इंजन के सिलेंडर में टीडीसी पोजीशन के ऊपर जो आयतन होता है, ये देखिए टीडीसी के ऊपर जो खाली स्थान होगा वो क्लियरेंस वॉल्यूम कहलाता है। इसी स्थान में आपका अगर पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क प्लग, डीजल इंजन है तो इंजेक्टर और वॉल्व आदि लगे हुए होते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम या पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, ये तीनों शब्द एक ही हैं। ये क्या होता है, इंजन में पिस्टन द्वारा टीडीसी से बीडीसी के बीच जितने आयतन या वॉल्यूम में स्ट्रोक पूरे किए जाते हैं वह क्या कहलाता है, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम। इसे स्वेप्ट वॉल्यूम भी कहते हैं या पिस्टन डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। तो ये देखिए ये जो एरिया है आपका, जहाँ ये जो आपका वॉल्यूम है जिस स्थान पे आपका पिस्टन मूव कर रहा है, ऊपर से नीचे मूव कर रहा है, इसका जो टोटल मतलब इस एरिया का जो वॉल्यूम रहेगा, ठीक है, वो वॉल्यूम क्या कहलाएगा, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम या स्वेप्ट वॉल्यूम कहलाएगा, ठीक है। इसे क्यूबिक सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर में मापा जाता है। आगे बढ़ें, स्वेप्ट वॉल्यूम के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होगा π/4 इंटू बोर का स्क्वायर इंटू स्ट्रोक लेंथ, ठीक है। ये एक्चुअली सिलेंडर वॉल्यूम का जो फार्मूला है वही फार्मूला है, लेकिन इसमें हमें ध्यान रखना कि स्ट्रोक लेंथ क्या होगी, जितने स्ट्रोक लेंथ या स्ट्रोक एक ही बात होती है, जितने वॉल्यूम में आपका जो पिस्टन है मूव कर रहा है वो क्या कहलाती है, आपकी स्ट्रोक लेंथ कहलाती है। टीडीसी से बीडीसी के बीच की दूरी। इंजन कैपेसिटी आपने सुना होगा दोस्तों, पल्सर 150 सीसी, बुलेट 350 सीसी, मारुति 800 सीसी, ये सब इंजन कैपेसिटी दिखा रहा है। जिस इंजन की कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना पावरफुल इंजन माना जाता है। ये क्या होती है इंजन कैपेसिटी, यह इंजन के सभी सिलेंडर के कुल स्वेप्ट वॉल्यूम होता है। मतलब यदि आपका सिंगल सिलेंडर होगा, सिंगल सिलेंडर के केस में क्या होगा, सिंगल सिलेंडर इंजन में इंजन का स्ट्रोक वॉल्यूम और इंजन कैपेसिटी एक समान होती है, ठीक है। अब जहाँ सिंगल सिलेंडर है वहाँ पे स्वेप्ट वॉल्यूम या स्ट्रोक वॉल्यूम या स्वेप्ट वॉल्यूम और इंजन कैपेसिटी सेम होगी। परंतु मल्टी सिलेंडर की बात करें ये होगी। तो इंजन कैपेसिटी कैसे निकाली जाएगी, जो आपका नंबर ऑफ सिलेंडर होंगे, मतलब जैसे किसी इंजन में 2 सिलेंडर हैं तो 2 सिलेंडर इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम, यदि 3 सिलेंडर है तो 3 सिलेंडर इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम, तो क्या होगी ये इंजन कैपेसिटी। इसी को अपन दर्शाते हैं। जैसे मैंने बताया बुलेट 350 सीसी आती है,
मारुति 800 सीसी है, तो मारुति 800 सीसी में क्या होगा, 800 सीसी इसकी कैपेसिटी है, इंजन की कैपेसिटी। आगे बढ़ें तो कंप्रेशन रेशियो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंजन में किस सीमा तक चार्ज को संपीड़ित या कंप्रेस किया गया है, यह कंप्रेशन रेशियो द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसे CR से दर्शाते हैं और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। अब ये चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या होगा, अगर पेट्रोल इंजन की बात करें तो जो इसमें फ्यूल और एयर का मिक्सचर अंदर जा रहा है वो क्या कहलाएगा, आपका चार्ज। और डीजल इंजन के केस में केवल एयर को कंप्रेस किया जाता है, तो जो डीजल इंजन का केस होगा उसमें क्या कहलाएगा कि चार्ज आपका केवल जो एयर है, वो जो एयर अंदर जा रही है वो क्या कहलाएगा, चार्ज। इसे जिस सीमा तक कंप्रेस किया जाता है वो क्या कहलाएगा, आपका कंप्रेशन रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम, मतलब टोटल कितना वॉल्यूम है, जैसे टोटल वॉल्यूम मतलब जितना आपका इंजन के अंदर आपने जो चार्ज है वो प्रवेश कराया, और उसके बटे क्लियरेंस वॉल्यूम मतलब वो कंप्रेस होकर कहाँ हो गया, क्लियरेंस वॉल्यूम में पूरे चार्ज इकट्ठा हो गया। तो ये क्या कहलाता है, आपका कंप्रेशन वॉल्यूम। जितना चार्ज अंदर गया और उसको जब पिस्टन ने कंप्रेस किया उसके बाद वो कितनी मात्रा में कंप्रेस हो गया, उसको बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आपका कंप्रेशन रेशियो। पेट्रोल इंजन के केस में यह 8 से 10 होता है और डीजल इंजन के केस में 15 से 24 तक इसकी मान हो सकता है। मीन इफेक्टिव प्रेशर, इंजन में पावर स्ट्रोक के दौरान जो मीन प्रेशर जो सिलेंडर के अंदर उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है, मीन इफेक्टिव प्रेशर कहलाता है। जो कि क्या है, इंजन में जैसे चार्ज की मात्रा अंदर जाती है और वो बस्ट होती है तो एक प्रेशर किसके ऊपर पड़ता है, आपके पिस्टन के ऊपर पड़ता है। अब लेकिन क्या होता है, हर बार इंजन जब बहुत ज़्यादा इंजन की जो साइकिल है लगातार चलती रहती है आपकी, ठीक है, तो जो इंजन साइकिल में क्या होगा, अब हर बार कभी प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, कभी थोड़ा कम हो जाता है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक मीन वैल्यू मतलब जो उसकी औसत वैल्यू हो उसको कंसिडर करते हैं हम आगे की पावर निकालने के लिए, या इंजन की जो कैलकुलेशन करने होंगे, पावर की कैलकुलेशन करना होगा, तो उसके लिए जो हम जो एक प्रेशर को मीन जो प्रेशर हमको चाहिए होता है, या प्रेशर जिस प्रेशर की हमें ज़रूरत होती है कैलकुलेशन के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो मतलब ये पावर स्ट्रोक के दौरान उत्पन्न होने वाले जो प्रेशर है उसका क्या होता है, मीन होता है या औसत होता है। इंडिकेटेड पावर, इंजन के सिलेंडर के अंदर उत्पन्न पावर क्या कहलाती है, इंडिकेटेड पावर। मतलब इंजन का जो सिलेंडर है उसके भीतर जो हमने चार्ज को संपीड़ित करा के बस्ट किया या कंबसन कराया, तो उसके कारण जो पावर उत्पन्न होगी वह क्या कहलाती है, आपकी इंडिकेटेड पावर। ये आपको याद रखना है कि यह इंजन के इंडिकेटर डायग्राम के एरिया से प्राप्त होती है। यह इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है, ये सारे अगली वीडियो सीरीज जो चल रही है लेक्चर की, उसमें जैसे जैसे टॉपिक आएगा सभी टॉपिक आपके क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। इसे किलोवाट में मापा जाता है। इंडिकेटेड पावर इंजन के भीतर उत्पन्न होती है। ब्रेक पावर, अब यह इंजन के अंदर जो इंडिकेटेड पावर उत्पन्न हुई वो इंजन के जो कंबसन चैम्बर है वहाँ पर इंजन जो आपका ईंधन का फ्यूल बस्ट हुआ या कंबसन हुआ उसके कारण क्या होगा, आपको पावर मिल गई। लेकिन क्रैंक शाफ्ट तक जाते जाते जो क्रैंक शाफ्ट नीचे लगा हुआ है, आपको डायग्राम में मैंने दिखाया था शुरू में, वहाँ जाते जाते क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण लॉस हो जाता है, घर्षण के कारण कुछ ना कुछ शक्ति की हानि होती है। तो जो बची हुई पावर क्रैंक शाफ्ट में पहुँचती है वो क्या कहलाती है, एक्चुअल पावर, ठीक है, जो हमें क्रैंक शाफ्ट में मिली वही क्या कहलाएगी आपकी, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रेक पावर से जानते हैं। इसे भी किलोवाट में मापा जाता है और इसे डायनोमीटर का प्रयोग करके इसे मापा जाता है। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि ब्रेक पावर मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है, तो वो होता है आपका डायनोमीटर। और इंडिकेटर डायग्राम द्वारा क्या मिलती है, हमें इंडिकेटेड पावर मिलती है। आगे की बात करें तो मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है, ये इंजन की परफॉर्मेंस को बताती है या इंजन की परफॉर्मेंस को सूचित करती है कि इंजन के भीतर कितनी हमने जो चार्ज जलाया है उससे हमें कितनी, मतलब जो हमने ईंधन फ्यूल का जो बर्न किया है उससे हमें कितनी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त हुई, मतलब इंजन की परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। जैसे आपके जो रिजल्ट आता है उसके जो परसेंटेज आपकी परफॉर्मेंस को बताते हैं, आपके जो ओवरऑल परफॉर्मेंस को बताते हैं, उसी प्रकार मैकेनिकल एफिशिएंसी इंजन की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बताती है। ये क्या होती है आपकी, ये मैकेनिकल एफिशिएंसी ब्रेक पावर और इंडिकेटेड पावर का अनुपात होती है, ठीक है। ब्रेक पावर बटे इंडिकेटेड पावर इंटू 100%। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या मिलती है, मैकेनिकल एफिशिएंसी मिलती है, ठीक है। ये हमें यह बता रहा है कि कितने मात्रा में हमने जो फ्यूल बर्न किया उसका हमें मैकेनिकल एनर्जी मिली, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो आपको लगातार ऑटोमोबाइल सीरीज में मिलते रहेंगे। आप हमारे चैनल में बने रहिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।